वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही। अरे बोलना कुछ तो बोल। बात करूं बाहर की दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की या बांग्लादेशियों की? पाकिस्तानी की। पाकिस्तानी की इज्जत ज्यादा है। हाँ जी। किस हवाले क्या बोला तूने? से हमारी इज्जत ज्यादा, जरा बताइए आज ऑडियंस को, उनको पता नहीं है शायद, हम मुसलमान हैं। इस वजह से हमारी इज्जत होती हाँ है। जी। अच्छा, और इसलिए कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं। अच्छा, ठीक है कि नहीं? और हम ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, झूठ ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, हाँ जी। झूठ नहीं बोलते। नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अच्छा, तो फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को खत क्यों लिखा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आके भीख मांगते हैं? यूएई क्यों लिखता है कि भाई पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए हैं, बंद कर दिए हैं, टूरिस्ट वीज़े बंद कर दिए हैं? यूके के अंदर हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? ये फंस गया सीएम। ये तो उनको पता जो बाहर जाते हैं। आपको नहीं पता? नहीं, हम बाहर ये देखो, ये है मालदीव का हाल, दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि ये कुछ नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके ही प्रेसिडेंट मुइज़ू ने एक बड़ा बयान दिया है कि मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रबल में है क्योंकि डेब्ट ही इनका इतना हाई हो चुका है। कौन बोला था इनको चाइना से इतना लोन लेने के लिए? अब ये पब्लिक के सामने भी अपनी गलतियां छुपाने के लिए पब्लिक को कह रहे हैं कि मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता, गुमराह नहीं करना चाहता। हमारी इकोनॉमी सच में अब मुसीबत में है, जिसमें से रियल एस्टेट। आपको किस बारे में पता, वो बता। यही पता है कि हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, हमें यहाँ का पता है। आपको एक चीज बताऊं, शायद आपको अच्छी नहीं लगे, हमसे ज्यादा इज्जत दुनिया में इंडियंस की है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अपने पाकिस्तान की चाहिए। नहीं भी होगा फिर भी कहेंगे। जो अगर ना कहेंगे तो हमारी बेइज्जती है। अच्छा, बेइज्जती करने में, काम करने में बेइज्जती नहीं है, बोलने में बेइज्जती है हमारी, हाँ, क्या बात है? है ना? डॉलर की डील साइन कर ली है कतर के साथ और अब ये डील 2048 तक वैलिड होगी। और ये फ्यूल कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, ये है एलएनजी, जो कि 30% क्लीन है फॉसिल फ्यूल से और 40% लेस कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है कोल की कंपैरिजन में, इसलिए इसे क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कतर इम्पैक्ट तैयार हो गया भारत को 20 साल के लिए। जी हाँ, अगले 20 साल के लिए काफी सस्ते दाम में एलएनजी फ्यूल सप्लाई करने के लिए। और ये डील स्टार्ट होगी 2028 से लेकर 2048 तक की पूरी वैलिड होगी। इस डील के अंडर में कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन ऑफ एलएनजी गैस एक्सपोर्ट करेगा। फिर भारत ये गैस को यूज करके बिजली बनाएगा, फर्टिलाइजर बनाएगा और सीएनजी में कन्वर्ट करके हम आराम से हमारी कार्स सीएनजी में चला सकते हैं। इनफैक्ट अब तो एलएनजी से चलने वाले ट्रक भी तैयार हो चुके हैं, ये भी लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि कतर जैसा देश जब एलएनजी बना सकता है तो भारत जैसा विशाल देश अब तक क्यों नहीं बना पाया? तो लेट मी टेल यू दिस, भारत ऑलरेडी एलएनजी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतने विशाल क्वांटिटी में नहीं जो कि कतर आज के समय में है। सबसे पहली बात, कतर में तो अबंडेंट नेचुरल गैस की रिजर्व्स मौजूद है और उन्होंने ओवर द इयर्स हेवीली इन्वेस्ट किया है न्यू टेक्नोलॉजीज पर, जिसके दम पे आज वो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर वाला देश बन चुका है। 70 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आजाद नहीं करवाया, जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ग्राउंड से ना बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल हमारे नबी ने तबलीग की जी, एक आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई, जी बिल्कुल। लोगों को बताया इस्लाम के बारे में, मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान कि बाहर की दुनिया में अगर मैं बात करूं, सऊदी अरेबिया, यूके, अमेरिका, उसके बाद कोई भी आप बाहरी कंट्री लगा लो, इज्जत कौन सी मुल्क की ज्यादा, पाकिस्तानियों की या इंडियंस की? पाकिस्तानी की ज्यादा है। पाकिस्तानी की इज्जत ज्यादा है। गाइस, आपको जो चीजें नहीं पता थी अभी पता चलेगी। आप मुझे बताएं कि कैसे पाकिस्तानी की इज्जत ज्यादा है, और जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा, हमारे ऑडियंस को नहीं पता। हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम अल्लाह को मानते हैं, ये चीज़, ये बुद्ध को मानते हैं, हम इस चीज़ों से नफरत करते हैं, ठीक है। हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह हमें ऊपर लेके जाता है, वो लोग बुद्ध को मानते हैं तो वो नीचे आते हैं, इस वजह से हम आगे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो अल्लाह को मानते हैं, हम ऊपर जाते हैं, वो बुद्ध को मानते हैं नीचे आते हैं, ये कुछ समझ नहीं आई बात। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जो है ना, हम अल्लाह को मानते हैं, अपना कलमा पढ़ते हैं, वो लोग वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो लोग बुद्ध को मानते हैं तो इस वजह से वो नाकाम है।
हम उसको ये कहेंगे कि हमारे कलमे की तरफ आ कहाँ जाओ। पर नाकाम है? दुनिया में क्या, आखिरत में किधर नाकाम है? वो इस दुनिया में भी नाकाम है, उस दुनिया में भी नाकाम है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। इस दुनिया में तो वो कामयाब है। आप इंडिया को देख लो, 5वीं बड़ी मईशत बनाकर IT एक्सपोर्ट कर रहा, दुनिया सारी उसके आगे झुक रही है। हमें कोई आ ही नहीं रहा हमारे मुल्क में। वो तुम्हारे नजर में है ना, हमारे आपकी नजर में क्या? हमारे आपने एक नज़र अलग में- चश्मा पहना हुआ, वाकई में मैं कह भी सकता हूँ, चश्मे में क्या नजर आ रहा है भाई? आपको अपनी हमें- दुनिया नजर आ रही है। हमें पाकिस्तान नजर आ रहा है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम बाहर मुल्क थोड़े गए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा मुझे बताएं, आप यूके से हमारे लोगों को लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाथों पे बैनर उठा के, अंग्रेज गोरे हमसे तंग आके बाहर आ गए हैं। गोरे कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर के बच्चों की तस्वीरें खींच रहे हैं, औरतों की तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन कभी भी इंडियंस के साथ ऐसा नहीं किया। अच्छा मेरे एक बात सुनो, जब हमारा अपना औरत होते है उसको हम बाहर जाने की इजाजत देते हैं, तो बाहर आदमी कैसे उसका तस्वीर खींचेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपकी पॉइंट वाली मेरे एक बात सुनो, अगर हमारा अपना बीबी हो या बहन हो, उसको अगर हम बोलेगा जाओ बाहर, तो उसका हर आदमी उसका तस्वीर भी खींचेगा, उसको छेड़ेगा भी, सब कुछ करेगा। इसलिए औरत को अंदर रखना चाहिए, कैद करना चाहिए। बात सुनो मेरा ना, अगर हम मरता अपना औरत को बोलेगा घर में अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है। बात तो सही है। ये सारा मर्द का काम है। औरत को आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसने बोला औरत को आजादी दे दो? मतलब औरत को काम करने के, ये इस्लाम में भी नहीं है औरत को आजादी दे दो। काम करने पे नहीं देना। काम, मेरे एक बात सुनो, जब हम बीबी कर देना उसका हम शोहर है, हम खुद उसके लिए कमाएगा तो खिलाएगा। आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बाहर के कंट्रीज में इंडियन से भी ज्यादा और दूसरे ममालिक से भी बहुत ज्यादा, तो आप जरा बताइएगा कि हमारी रिस्पेक्ट उनसे किस तरह से ज्यादा, और अगर इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा। असल में ना बोला क्या बात है, पाकिस्तान में ना बाहर के मुल्क रिस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है। यहाँ के जो मजदूर तबका ना, ये मेहनती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुबई वगैरह में, सऊदीया में जो वीज़े लगा कर जाते हैं, वहाँ पे बेकारी बनते हैं, मांगते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन था, वो ख़त्म कर दिया हुआ है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मांगना ज़रूरी है, मेहनत करें, मजदूरी करें। माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, दोनों बाजू हैं, दोनों टांगे हैं। मेहनत करें, मांगना क्यों है? अल्लाह से मांगे, बिल्कुल वहाँ जाए क्यों अगर मांगना तो पाकिस्तान रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय हिंद दोस्तों, ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हिंदुस्तानी की इज्जत पूरी दुनिया में कैसे होती, क्योंकि एक तो वो क्वालिफिकेशन इतनी होती है, उन पूरे समझ लीजिए अमेरिका की पूरी इकनॉमी जो है उन इंडियन के हाथ में है, और वो कोई भी रूल और रेगुलेशन होता है उसकी बाहर जाके इज्जत करते हैं। इन पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि सारे रूल और रेगुलेशन तोड़ने के लिए ही समझते हैं ये बने हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।